आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, मथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, कर कर कजरा रे जुलमी नयनमा, कर कर कजरा रे जुलमी नयनमा। आहे लाले लाले चंदन चमके भाल सखिया, आहे लाले लाले चंदन चमके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मित्रों, अभी मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं, सॉरी शख्स अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं अपमान हो जाएगा, लेकिन मैं इसकी तुलना शख्सियत से करूंगा। तो मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं अभी कैमरे में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यकीनन पहली बार उन्होंने, जब वो दृष्टि IAS दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, पहली बार जब अपने गांव आए, अपने क्षेत्र में आए, तो इन्होंने जो है राजनीतिक में जो है अपना कदम को रखा और राजनीतिक को कहीं ना कहीं अपना कैरियर बनाने का ठाना, और पहली ही बार में वह जीत दर्ज की कि अच्छे को जो है पसीना छोड़ा दिया। मैं बात कर रहा हूं, मेरे साथ अजीत झा जी हैं जो जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 13 के हैं, और मैं आपको बता दूं सामाजिक न्याय समिति जिला अररिया के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, मैं कुछ इनसे पूछने से पहले यह कह दूं कि ये ऐसी शख्सियत है जो अपने क्षेत्र सहित पूरे जिला का भ्रमण करते हैं और गरीब मजदूर और किसानों की जो है आवाज़ को उठाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको जो है हर प्रकार की जो है न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है मेरे खास खबरें चैनल में। आगे आ जाइए सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास खबरें बिहार को, खुर्शीद भाई को और हमारे प्रेम भाई को जी। ये बैनर में आप देख रहे हैं मित्रों, रूपम कुमारी के चुनाव चिन्ह मछली छाप, यानी मछली छाप जो है पानी में मछली तैर गया और जो है मछली जीत गई। और रूपम कुमारी के ये पति हैं, रूपम कुमारी जिला पार्षद जी हैं, जिला पार्षद पति हैं, एक तरह से प्रतिनिधि भी है ना सर? जी बिल्कुल। हाँ, और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। युवाओं में इनकी ऐसी पकड़ है मित्रों, जो आप जब देखेंगे सोशल मीडिया पर तो वाकई में जो है आप इनको गुरु मान जाएंगे। सर, क्या कहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले अपने क्षेत्रवासी का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ। इतना प्यार और सम्मान मिला, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद मिला, सबका प्यार मिला, सभी लोगों का आशीर्वाद मिला, और इसी आशीर्वाद का फल है कि आज रूपम जी जिला पार्षद के रूप में चुनी गए। और साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद कहिए, जनता भगवान का, माता रानी का आशीर्वाद कहिए, आज सामाजिक न्याय समिति एक बहुत बड़ा कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग अररिया जिला परिषद में, उनका अध्यक्ष भी बनाया गया है। ये अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत खुशी की बात है क्षेत्रवासियों के लिए। और मैं दिल की गहराई से पूरे अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, पूरे प्रखंडवासियों को बधाई देता हूँ। ये बधाई अजीत झा और रूपम जी के लिए नहीं, ये आप सबके लिए बधाई। और आपने अपनी बेटी को, अपने बेटा को चुना है, कर्म के लिए चुना है, कोई घर में सोने के लिए नहीं चुना है, दिन रात मेहनत करने के लिए, जनसेवक बनने के लिए आपने चुना। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप थकते वक्ते नहीं है क्या? इंसान है या मतलब कुछ और चीज है, ये बताइए सर। बिल्कुल थकावट नहीं महसूस होती है, इसीलिए कि अच्छा लगता मुझे जनसेवा करना, क्योंकि पहले हम दिल्ली में थे, UPSC की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है, आप IAS बनने चले थे, नेता बनने का मन में जो है विचार कैसे आ गया? बिल्कुल, जनसेवा तो शुरुआत से ही हमारे परिवार में, हमारे बड़े पापा परमादरणीय श्री त्रिलोकनाथ झा जी राजनीति में थे, दादाजी राजनीति में थे,
तो कहीं ना कहीं अपने परिवार का भी गुण आता। और इसमें माननीय सांसद जी जो है, दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई थी माननीय सांसद जी से, तो वो अपने चुनाव के दरमियान मुझे लाए थे राजनीति में, कहा कि बेटा यहाँ भी जनसेवा करोगे, यहाँ आकर के भी तुम जनसेवा करोगे। तो माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी और आदरणीय बड़े पापा श्री त्रिलोकनाथ झा जी का बहुत बड़ा योगदान है, और माता पिता का आशीर्वाद, आप सबकी दुआ ने मुझे राजनीति में लाया। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं राजनीति करके जनसेवा करने के लिए आया हूँ। मेरा मकसद है जनसेवा करना, लोगों की सेवा करना, लोगों की समस्या सुनना सर। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि लोगों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं था, नेता लोग चुन के जाते थे, कहीं मतलब नहीं क्षेत्र जाना। लेकिन सर मैं अपने डायरी और कलम लेके नित्य दिन प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में ही रहता हूँ। सोशल मीडिया पर शायद आप खुर्शीद भाई देखते भी हुए। मेरा दायित्व है अपने क्षेत्र में, रूपम जी का और मेरा दायित्व है कि अपने क्षेत्र में जाकर के, चाहे वो दिन हो या रात हो, जनसेवा करना। क्योंकि सर आज आप देख लीजिए, पहले स्कूल की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति थी। आज मैं रूपम जी और मैं 12 बजे रात चले जाता हूँ स्वास्थ्य, कहीं कोई किसी को समस्या होती है, कहीं कोई मरीज अगर पता चलता है कि उनका कहीं प्रॉब्लम हो रहा है स्वास्थ्य भवन में या सदर अस्पताल अररिया में, तो वहाँ भी पहुँचना पड़ता। तो हम दिन के 12 हो या रात के 12 हो, मैं ये नहीं देखता हूँ समय क्या होता है, मुझे समय से कोई मतलब नहीं है। 24 घंटा मैं मानता हूँ ये सोने के लिए नहीं मिला है ज़िंदगी में। सोना बस आराम की ज़रूरत है, जब मौका मिलता है आराम कर लेता हूँ। लेकिन दिन रात, क्योंकि भगवान ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है कि जन सेवा करना है, इसलिए मैं जनसेवक हूँ, नेता नहीं हूँ, जनसेवक। चलिए जनसेवक साहब, आप जनसेवक हैं, चलिए आप खुद कह रहे हैं जनसेवक हैं। एक बात बताइए, अब थोड़ा सा हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। आप जिला पार्षद हैं, खासकर कुर्साकांटा भी आपके अंदर में आता है, तो एक बात बताइए, शिक्षा पर क्या आपका जो है कि कदम रहेगा? सबसे अगर पहली फोकस है तो शिक्षा ही है, स्वास्थ्य शिक्षा, ये महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन सर अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक जो है समय पर नहीं आते हैं, और जो है एक मात्र बहुत बड़ा विद्यालय जो होता है मात्र एक शिक्षिका के जो है ऊपर छोड़ दिया जाता है। यानी कहा जाता है ना कि शिक्षा व्यवस्था जो है राम भरोसे, अगर ये मैं कह दूं शायद गलत नहीं। बिल्कुल आप सही बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिकायतें आती रहती है स्कूल से। कई स्कूल के गांव ग्रामीण भी हमें कहते हैं कि शिक्षक समय पर आते नहीं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अभी मैं यहाँ के बीओ कुर्साकांटा के श्री नारायण जी से भी बात किया हूँ कि आप कोई स्कूल है जो आप लोग जांच में गए थे, मैं मीडिया में नहीं कहना चाहता हूँ, कार्रवाई तो होगी, बिल्कुल होगी। और मैंने माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय को भी कहा हूँ और शिक्षा विभाग के अध्यक्ष भी कहा हूँ, डीओ साहब से भी बात हुई है हमारी, सबको मैंने संज्ञान दे दिया है कि जो स्कूल है सभी स्कूल समय पर संचालित हो, एमडीएम सही तरीके से संचालित हो, बच्चे समय पर आए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, स्वास्थ्य भवन हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं। सर अभी चूंकि चुनाव जीता हूँ, लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बारीकी से अध्ययन कर रहा हूँ क्षेत्र का, और लगातार जनसेवा में हूँ। बिल्कुल फोकस है शिक्षा विभाग, क्योंकि मैं शिक्षा से मेरा अति प्रेम है और मैं शिक्षा प्रेमी भी हूँ। कहीं ना कहीं मैं लेखन शैली भी मेरी लगातार कई क्षेत्रों में मैं लिखता भी रहता हूँ, कई मैंने कहानी भी लिखने का काम किया हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। अपने कई अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करते रहता हूँ, चाहे विवेकानंदा जी का हो, चाहे महात्मा गांधी जी का हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन जी की किताबें हो। लगातार मैं कई ऑथर की बुक्स को मैं पढ़ते रहता हूँ। अच्छा सर एक बात बताइए, जहाँ नेता शब्द का इस्तेमाल होता है, एक तीखा सवाल है, तकलीफ नहीं मानिएगा, जहाँ नेता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ एक चीज और लग जाता है, भ्रष्टाचारी। नेता और भ्रष्टाचारी एक है, लेकिन आप में आपसे भ्रष्टाचार की दूरी है या आपसे नजदीकी है? ऐसा नहीं है खुर्शीद भाई, सभी लोग नेता ऐसा नहीं है कि अगर सब नेता भ्रष्टाचार ही हो जाएंगे तो हमारे देश के माननीय नहीं, लगभग ऐसा होता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल कुछ अगर सभी आम अच्छे होते तो कुछ आम सड़े भी होते। जी जी बिल्कुल। तो मैं सभी नेताओं का भी सम्मान करता हूँ, सब अपने जगह शायद अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं।
मुझे एकदम 100 कदम मैं दूरी भ्रष्टाचार से रखता हूँ। ना भ्रष्टाचार करता हूँ, ना करना जानता हूँ, ना खाता हूँ, ना खाने देता हूँ। मेरा ये सिद्धांत है, चाहे वो कोई भी है। और दूसरी बात है, सामाजिक न्याय समिति जो अध्यक्ष का प्रभार मिला है रूपम जी को, मैंने उनसे ये भी कहा है कि जितने भी पूरे अररिया जिला का मिल गया 218 पंचायत हमारे रूपम जी के अधीन आ गया है। तो मेरे जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग हो, चाहे पिछड़े का कल्याण विभाग हो, चाहे महिलाओं बच्चों का कल्याण विभाग हो, तो उनका जो जो डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में पूरी ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास करूंगा। और जल्दी एक समीक्षात्मक बैठक होगी अररिया जिला परिषद में, आपको बुलाया भी जाएगा सर। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं कि आप जिला परिषद पद तक ही अपने आप को रोके रखेंगे या मान के चलिए कि दूर दूर तक की राजनीति भी करेंगे? अब तो ये तो मैं ये भी नहीं सोचा था कि जिला परिषद बनूंगा या मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी। मैं तो दिल्ली से, मैंने आपको पहले ही कहा कि माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, बड़े पापा श्री त्रिलोकनाथ झा जी, इन सभी का आशीर्वाद से और आप सबका जनता भगवान का आशीर्वाद से आया हूँ। और ये मुकाम पता नहीं अब कहाँ जाएंगे, ये तो नहीं कह सकता। नहीं, मन में तो लड्डू फूटता होगा, चल भाई जिला परिषद में जीत चुके हैं, अब आगे विधायक एमएलए का भी चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, ऐसा कुछ होता होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी मन में। नहीं सर, ऐसी कोई अभी मनसा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे बड़े भाई विधायक हैं श्रीमान विजय कुमार मंडल जी, अगर वो विधायक है तो हम ही विधायक हैं। चाचा वाह वाह, सोच देखिए कितना जो है अत्यंत सम्मान भरा है। क्यों ना हो मित्रों, ये जो है आईएएस के जो है शिक्षा ग्रहण करके दिल्ली से आए हैं, इसीलिए जो है इनका सोच जो है अत्यंत सम्मान भरा है। मैं आपके सोच को सलाम करता हूं सर। सर ये तो आपकी महानता है, मैं उतना महान नहीं हूँ। मैंने आपको सर पहले ही कहा कि हमारे गुरु हैं, और जब वो विधायक है मैं ही विधायक हूँ, अगर चाचा सांसद है मैं ही सांसद हूँ। अगर कोई आम कार्यकर्ता अगर विधायक सांसद हो जाए तो क्या दिक्कत है? कहीं दिक्कत कोई नहीं है। और विधायक जी का हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, तो मैं उनका छोटा भाई हूँ। और दूसरी बात, विधायक जी यही कहते हैं कि अजीत तुमको जनसेवा के लिए चुना गया है, और लगातार खुर्शीद भाई आप देखते होंगे हमारे एफबी पर सभी जितने भी लोग मेरे फेसबुक से या ट्विटर से इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप थकते हैं कि नहीं थकते हैं। दिन मैंने आपको सर यही कहा कि रात 12 बजे हो या दिन 12 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मौका मिले सो लेता हूँ। मुझे जनता भगवान ने इसलिए चुने हैं कि मैं जन सेवा कर सकूँ। रूपम जी को इसीलिए चुनी गई है कि रूपम जी सेवा कर सके। तो सेवा, जब आपको सेवा के लिए चुना गया है तो आप घर में सो के रहेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। पहले सर पेंशन के लिए लोगों को भटकना पड़ता है, अब मैं फ्री कैंप लगा रहा हूँ पेंशन का। हर महादाली टोले में राशन कार्ड के लिए कैंप लगाऊंगा। एसडीओ साहब से हमारी बात भी हुई है, लगातार वरीय पदाधिकारी से बात होती है, जहाँ जहाँ जो जन समस्या होती है। मुझे भ्रष्टाचार एकदम पसंद नहीं हो, चाहे वो सड़क का काम हो, जहाँ गड़बड़ होगा वहाँ मीडिया को जरूर बुलाऊंगा और लिखित कार्रवाई होती है वहाँ। चाहे आंगनबाड़ी अगर शिकायत आती है सर, सामाजिक न्याय समिति के तहत आंगनबाड़ी आता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, लगातार शिकायत आ रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों से अवैध रूप से सेविकाओं से जो है पैसे की अवैध वसूली होती है। इन पर अंकुश लगाने का बिल्कुल समीक्षा बैठक में, ये बहुत बड़ा बैठक कही कि हंगामेदार बैठक होगी और पहली बैठक होगी, स्वागत के साथ हंगामेदार बैठक होगी। मैंने रूपम जी को कह दिया है कि देखिए आपके पास ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं जनताओं का आप पर भरोसा है, तो सेविकाओं का जो लगातार शोषण हो रहा है उनको अवैध वसूली करवाया जा रहा है सभी बाल विकास परियोजना के द्वारा, कार्यालय के द्वारा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत दुख की बात है। आप किसी को प्रताड़ित करके नौकरी नहीं करवा सकते हैं सर। कोई सेविका बनती है तो उनका 6,000 मासिक वेतन है और मात्र 10 या 11,000 उसका शायद पोषाहार मिलता है। उसमें 3,000 से 3,500 या 4,000 कई प्रखंड कार्यालयों में बाल विकास कार्यालयों में लिया जाता है। अब बताइए सर, क्या बच्चों को खिलाया जाएगा? आखिर बच्चों का पैसा काट लिया जाता है। अगर 10-11 हज़ार रुपये बच्चों में खर्च किया जाएगा, THR वितरण में किया जाएगा, कितनी खुशी की बात होगी, लोगों में खुशहाली आएगी। नहीं, हमारे आंगनबाड़ी में बच्चों को अच्छा खासा सुविधा मिल रहा है, कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। तो मैं इन सब के दूर के लिए भरसक प्रयास करूँगा। दूसरी बात है, पेंशन पर भी लगातार मैं काम कर रहा हूँ, कैंप लगाऊंगा और अपने प्रखंड छोड़िए लगभग प्रखंडों में काम करूँगा। और
जहाँ जो समस्या होगी उन सब के लिए पहल करूँगा। अच्छा सर, आपको मैंने कई सारे ऐसे मंचों में देखा है, आप गाते बहुत अच्छा है। आखिर आज मेरे कैमरे में जो है ना एक जो है आप गा करके भक्ति गीत जो है आप गजल कहीं गुनगुना रहे थे, मैंने आपका सुना था। 2 लाइन आप थोड़ा सा, मेरी इच्छा है कि आप थोड़ा गा के सुना दें कैमरा में। देखिए, भक्ति सुनिएगा तो मैं जगदम्बा माता जी का भक्त हूँ, दुर्गा माई का। जी। उनका भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ मैं जो मंदिर जाता हूँ तो गाता हूँ, जी, सुना देता हूँ। थोड़ा सुना दीजिए सर। हाँ।